देर रात से ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो चुका है और ऑपरेशन सिंदूर के चलते जो बॉर्डर पर एलओसी पर हालात बने हुए हैं उन्हें देखते हुए जीएमसी जम्मू में रक्त को इस समय स्टोर किया जा रहा है और कई यहाँ पर लोग यहाँ पर रक्तदान करने के लिए आए हैं। हालांकि ऐसी कोई अभी स्थिति पैदा नहीं हुई है कि रक्त की बॉर्डर पर जरूरत पड़े या हमारी आर्मी को जरूरत पड़े, लेकिन हमारे देशवासी भारतवासी इस समय यहाँ पर अपना रक्तदान करने के लिए आए हैं कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनती है, अगर हमारे जो जांबाज सिपाही घायल होते हैं उन्हें अगर खून की जरूरत पड़ती है तो उन्हें किसी भी प्रकार से। मेरे साथ इस समय जीएमसी जम्मू में ही मौजूद मेरे सहयोगी सरबजीत सिंह है, हमारे सीनियर रिपोर्टर रहे हैं, हमारे स्टेट समाचार का भी पार्ट रहे हैं। आज इस समय एक अलग ही संस्थान में कार्य कर रहे हैं और ब्यूरो चीफ के तौर पर कार्य कर रहे हैं। मैं इनसे भी जानने का, सर किस नजर से देखते हैं जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर देर रात शुरू हुआ था? आपको पता है जिस तरह देर रात लगभग 1:30 बजे ये ऑपरेशन शुरू हुआ है, उसको देखते हुए एक जबरदस्त अटैक की गई पाकिस्तान की तरफ, हिंदुस्तान की तरफ से, जहां लगभग 100 से ऊपर आतंकवादी मारे जाने की खबर है। मगर जो हालात बन रहे हैं जम्मू डिवीजन में आपको बता दें कि जम्मू डिवीजन जो लाइन ऑफ कंट्रोल है एलओसी के आगे जो पड़ता है इलाका, हालात लगातार खराब हो जा रहे हैं। उसको देखते हुए जम्मू मेडिकल कॉलेज ने पहले से ही एहतियात के तौर पर पहले से ही जो यूनिट है ब्लड यूनिट उसको इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। आपको बताते हैं कि किस तरह भी हालात और खराब हो सकते हैं। उसको देखते हुए जो यूनिट्स है लगभग 300 यूनिट का जो इंतजाम है जम्मू मेडिकल कॉलेज की तरफ से किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कुछ लोग देने भी आए, वॉलंटियर जो लोग हैं वो देने आए हुए हैं और अंदर ये काम चल रहा है। और आने दिन में हो सकता है कि अगर हालात इस तरह बने रहे, हो सकता है कि जीएम अस्पताल में ब्लड की जरूरत पड़े और चाहे तो वो आकर अपना ब्लड दे सकते हैं जम्मू के जीएम अस्पताल में पहुंचकर। जी सरबजीत, एक चीज बताइए, जिस तरह 71 की लड़ाई हुई थी उससे पहले मॉक ड्रिल का जो एक किया गया था, मॉक ड्रिल किया गया था उससे पहले। हाँ, आज के लिए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा एक निर्देश दिए गए थे, पूरे हिंदुस्तान वासियों से अपील की गई थी कि आज के दिन मॉक ड्रिल होगी और ब्लैकआउट किया जाएगा, और उससे पहले ऑपरेशन सिंदूर का होना, इसे किस नजर से देखते हैं? देखो जी, जो भी ऑपरेशन होता है उसको बहुत सीक्रेटली रखा जाता है, बताया नहीं जाता कि क्या होने वाला। कुछ चंद लोग होते हैं जो होते हैं उनको पता था कि ये ऑपरेशन होने वाला है। ठीक ये तारीख थी 7 तारीख बताई गई थी ड्रिल के लिए, मॉक ड्रिल करने के लिए लोगों को कहा गया था कि आज मॉक ड्रिल होगी। मगर ठीक रात 1:30 बजे के करीब एक बड़ी स्ट्राइक की है जिसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया। लोग पहले से ही अलर्ट थे इस मॉक ड्रिल को लेकर, और ऊपर से आज 1:30 बजे जो ऑपरेशन हुआ है उसको देखते हुए लगता है कि एक अच्छा समय नियुक्त किया गया है सरकार की तरफ से, आर्मी की तरफ से, और जबरदस्त स्ट्राइक की और ऊपर से ये मॉक ड्रिल को लेके उससे काफी लोगों को राहत मिली है कि रात को जो हो चुका है वो अच्छी बात है। और आने वाले दिनों में अगर इसी तरह चलता रहा तो हालात खराब हो सकते हैं। मगर लगता नहीं है कि पाकिस्तान इतना साहस करेगा कि भारत के दोबारा फायरिंग करने के लिए। सर जी, एक चीज मुझे और बताएं आप, जिस तरह से पाकिस्तान एक भूखा नंगा देश है, इनके पास खाने के लिए खाना नहीं है, ये अपने वहां के युवाओं को पढ़ाई तो दे नहीं पाते और अंत की रात की ओर ये धकेलते हैं, क्या उन लोगों को नहीं? आपको बता दें कि पिछले अगर 70-80 साल की बात करें तो लगातार पाकिस्तान में आर्मी रूल रहा है। आर्मी बहुत हैवी है पाकिस्तान में, और खासकर आईएसआई, जो आईएसआई ये वही देश को रन कर रही है पाकिस्तान को लेकर। लोकतंत्र बहुत कम रहा। अगर आप नवाज शरीफ की बात करें, शहबाज शरीफ की बात करें, इमरान खान की बात करें, जो प्रधानमंत्री रहे हैं भुट्टो से लेकर अब तक, किसी ने भी अपना टाइम पूरा नहीं किया। लगातार पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो हालात खराब रहे, उस हालात खराब को आर्मी को ही फायदा मिलता है। लोकतंत्र में लोगों की बात नहीं सुन जा रही, पाकिस्तान में लोकतंत्र रहा नहीं, जिसके चलते आर्मी बड़ी हावी है और पावरफुल है। और उस पर खासकर बात करें आईएसआई की, आईएसआई ऐसा तंजीम है पाकिस्तान की जो मिलिटेंटों के साथ बिल्कुल शाना बशान चलती है। वो जो भी ग्रुप काम कर रहे हैं वो आईएसआई के इशारे पर ही काम कर रहे हैं। हालांकि लोग इतने नेगेटिव नहीं है बात को लेकर, वो चाहते हैं कि भारत के साथ अच्छे संबंध रहे। मगर जो आईएसआई है उसके जो गुरके हैं और मिलिटेंट जो है जो साथ काम कर रहे हैं, उनका हमेशा यही रहा कि किसी न तरह पाकिस्तान भारत में लगातार जो हालात खराब करता रहे और जो पीछे धकेला जाए। सरबजीत, आपको नहीं लगता है अब सही समय आ गया पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने का? बिल्कुल। देखो आप बात करें अगर पीओके की, उसके अलावा आप बात करें बलूचिस्तान की, बलूचिस्तान में इतने हालात खराब है कि लगभग 2 देश होने के कगार पे है। अगर इस तरह हालात बने रहे तो हो सकता है आने वाले समय में जो हालात और भी खराब होगा, पाकिस्तान जो है टूटने के कगार पर है। मेरे सहयोगी आपको दृश्यों में दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो लोग रक्तदान करने के लिए पहुंचे हैं, बॉर्डर के हालात को देखते हुए एलओसी पर जो हालात चिंताजनक इस समय बने हुए हैं, उनको यहाँ पर किस तरह से वो यहाँ पर रक्तदान करने के लिए यहाँ पर जो डोनर्स हैं वो पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारे जो रक्तदान करने के लिए लोग पहुंचे हैं, जो आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं।
सर आपको क्या लगता है इस समय देश को मैं आज जैसे ही आया हूँ, मैं पहले मैंने अपना काम किया ऑफिस का, क्योंकि मैं यहाँ पर एसओ हूँ, एसोसिएट हॉस्पिटल देखता हूँ मैं। तो मैं अभी आया हूँ, मैंने कहा पहले जो मेरा कर्तव्य है वो मैं यहाँ के निभाऊं, इसके लिए मैं आते ही मैंने अपना ब्लड डोनेट करके बोल दिया। बाकी मैं इसको भी बोलूंगा जो मेरी सेक्शन में है, क्या फील रहेगी जो लोग इस समय आपको मैं कह रहा हूँ घर में बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं या कुछ भी है, वो यहाँ पर आए, ब्लड डोनेट करें। आज ब्लड की बहुत जरूरत है। सर क्या सही समय आ गया है पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने का कि वो एक भूखा नंगा देश है? देखिए ऐसा है कि हम एम्प्लॉई ऐसा बोल नहीं सकते, होना चाहिए। जिस तरह से यहाँ पे मेरे सहयोगी आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, और भी अन्य लोग यहाँ पर ब्लड डोनेट करने के लिए आ रखे हैं, तो इनसे भी बात करते हैं। कुशांत प्रजापति आपको लगता है देखिए हमारी मॉरल ड्यूटी बनती है देश को लेके। जब हमारा देश हमारी आर्मी बॉर्डर्स पे एक्टिव है तो एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहे, वो चाहे खून हो, चाहे हमारी फिजिकल जान हो या कुछ भी हो, उसके लिए हम हमेशा तैयार हैं। आपको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को इस समय उसकी औकात पंगा ले रहा है वो हिंदुस्तान के साथ? क्योंकि पाकिस्तान की तो कोई औकात ही नहीं है, तो बाकी उसको सब पता है, वो हमारे आगे नहीं स्टैंड नहीं करता। और जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, उन्होंने अगर कोई स्ट्राइक रात को की है तो उन्होंने वही किया है जहाँ पर टेररिज्म है, उन्होंने किसी सिविलियंस को किसी को अटैक नहीं किया। तो मैं विश्वास करता हूँ आगे भी जो होगा वो सब अच्छा होगा। इस समय मेरे साथ यहाँ पर भाजपा के एमएलए भी मौजूद है, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। किस तरह से देखते हैं आप काम करने के लिए यहाँ पर देश को इस समय आपके? मेरा तन मन देश के लिए है, मेरा खून भी देश के लिए है। मैं सुबह मेडिकल कॉलेज में सुबह 6 बजे, जब मैंने रात को मेरे को 3 बजे पता लगा, उसके बाद अर्ली मॉर्निंग किया। हर तरह से वार रूम वगैरह हमारी सारी प्रिपरेशन, मेडिकल कॉलेज की जो टीम है, डॉक्टर आशु हैं, एमएस हैं, डॉक्टर मीना सिंधु हैं ब्लड बैंक के, एक फुल प्रूफ हमारी प्रिपरेशन है यहाँ पे मेडिकल कॉलेज के अंदर। लेकिन ब्लड की जरूरत को भी बोला है मैंने, लोगों को बोलने से पहले मैंने अपना खुद ब्लड ब्लीड करवाया है कि लोगों को मोटिवेशन हो कि हम अपना ब्लड दें। मेरे को नहीं लगता कि किसी व्यक्ति को इस टाइम में देश के लिए ब्लड देने में कोई दिक्कत है, और ब्लड देने से वैसे भी कुछ कम नहीं हो, 24 घंटे में वो पूरा हो जाता है। मैं माता रानी से दुआ करता हूँ कि हमारे देश पे और जम्मू कश्मीर के लोगों के पास साथ कोई ऐसी मैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी का विधायक भी हूँ, तो हम 24/7 किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए तैयार है यहाँ पे। सर आपको लगता है ये सही समय आ चुका है पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने का? देखो, जो 22 तारीख को हुआ था उससे पूरा देश आहत हुआ था, और लोगों के दिलों में एक वो जो उन्होंने नरसंहार किया था वो एक दिलों के अंदर बैठा हुआ था। लेकिन हमारा देश का नेतृत्व ऐसे प्रधानमंत्री के अंदर है, जब तक वो है हमें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारा देश एक सुरक्षित हाथों में है, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मोदी है तो मुमकिन है। क्या मैसेज रहेगा जो लोग इस समय करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ अच्छा है। मैंने आपको बोला कि हमारा देश एक सुरक्षित हाथों में है, उनको अपने से ज्यादा चिंता हमारे देश के लोगों की है, हमारे सभी देश की है। इसलिए हमें अपना कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है, कोई भी सिचुएशन के लिए हमारे प्रधानमंत्री हैंडल करने के लिए तैयार है। इस तरह से आपने तस्वीरों में देखा कि यहाँ पर इस समय ब्लड डोनेशन करने के लिए, ब्लड डोनेट करने के लिए लोग पहुंचे हुए हैं, और जीएमसी जम्मू मेडिकल कॉलेज में इस समय जो रक्त है ये लोग अपना डोनेट कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर कोई भी पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। एहतियात के तौर पर ये जो ब्लड एकत्रित किया जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि ऐसा हो सकता है जैसे हालात बने हैं बॉर्डर पर कि यहाँ पर हमें रक्त की जरूरत पड़े, क्योंकि हमारे बहादुर सिपाही इस समय बॉर्डर पर जंग लड़ रहे हैं। देर रात से ऑपरेशन सिंदूर जो है वो शुरू हो चुका था। देर रात से ऑपरेशन सिंदूर के चलते पाकिस्तान में बैठे उनके आकाओं के आईएसआई को मुंह तोड़ जवाब दिया है हमारे भारत देश ने। अब इस समय जो रक्त एकत्रित किया जा रहा है ये एहतियातन तौर पर किया जा रहा है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि एकत्रित किया जा रहा है, क्योंकि अगर जरूरत पड़े तो हमारे देश के सिपाहियों की खून की कमी महसूस ना हो और उसी समय तुरंत उनका इलाज किया जाए। ऐसे ही अपडेट देखने के लिए जुड़े रहे दैनिक स्टेट समाचार के साथ। कैमरामैन अरुण के साथ मोहित जम्बाल, जीएमसी जम्मू।